हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12 और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। सो नेम रिएक्शन सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। और इससे पहले हमने कवर कर लिया है, जैसे गटरमैन रिएक्शन हो गई आपकी, सैंडलर रिएक्शन हो गई और बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है। और आज हमारा ये पार्ट 3 है ऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन सीरीज में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन से आज हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे ग्रुप पर अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। और फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्केन्स में हम पढ़ते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। ओके, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होता है। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN2 मैकेनिज्म की भी हम बात करेंगे आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम SN2 मैकेनिज्म भी हम पढ़ रहे होंगे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस रिएक्शन को समझेंगे। जैसे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन आपकी होती क्या है। मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट का नाम क्या होगा। अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस रिएक्टेंट का नाम क्या होगा। चलो हम इसे बता देते हैं। तो इस रिएक्टेंट का नाम है 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। बेसिकली इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। और जब हम 2 क्लोरो ब्यूटेन की रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब हमें फॉर्म्ड जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ ऐसा होता है आपका प्रोडक्ट। ओके, सो आपका जो प्रोडक्ट है कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे फॉर्म होता है। यहाँ पर जो Cl है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा आपका आयोडीन से। ओके, सो आयोडीन यहाँ पर अटैक करने वाला है और इसकी रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो आप चिंता ना करें। सो यहाँ पर आपका आयोडीन लगने वाला है, बेसिकली क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर आयोडीन लगने वाला है। सो यहाँ पर आपका आयोडीन लगने वाला है। तो बेसिकली आपने एक बात नोटिस की होगी, बेसिकली तो उस बात पर ही हम बात करेंगे, उस विषय पर ही हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो डैश में लगा हुआ है। ओके, और आपने देखा होगा कि आपका जो आयोडीन है वो वेज में लगा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी क्लोरीन की जो पोजीशन है वो पोजीशन कुछ ऐसे है कि आपका जो क्लोरीन है, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो के अंदर जो स्क्रीन के अंदर जो है हमारा क्लोरीन है, इसका मीनिंग होता है डैश। और वेज का मीनिंग क्या होता है, बिलो, अबाउ द स्क्रीन। ओके, आपकी स्क्रीन जब आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, और स्क्रीन के नीचे जो होने वाला है आपका वो होने वाला है क्लोरीन। स्क्रीन के ऊपर जो होने वाला है वो होने वाला है आपका आयोडीन। ओके, तो ऐसे कुछ इनकी पोजीशंस हैं और इनकी पोजीशंस जो है वो इन्वर्ट हो जाती है, जैसे इन्वर्जन, इन्वर्जन हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो फिंगरस्टीन रिएक्शन में होता कुछ ऐसे हैं कि जो आपके दोनों हैलाइड्स हैं, जैसे यहाँ पर भी आपका हैलाइड है और यहाँ पर भी आपका हैलाइड ही है। और जब कभी भी हैलाइड एक्सचेंज होता है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब कभी भी हैलाइड एक्सचेंज होता है तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं उसे फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, हैलाइड एक्सचेंज। जहाँ पर भी आपको हैलाइड एक्सचेंज दिखे और दिखे कि साथ में एसीटोन और सोडियम आयोडाइड है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो हमारी जो रिएक्शन है वो आपकी है फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करेंगे अभी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, हम यूज़ करते हैं रिएजेंट में, जैसे एसीटोन हमने यूज़ कर लिया है और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे KI, पोटेशियम आयोडाइड। और आपका जो एसीटोन होता है बेसिकली ये आपका पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, जैसे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। और यहाँ पर एक पॉइंट की बात है
कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा इस सेशन में, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है आपका Cl, जैसे इसकी अगर हम बात करें, जैसे अलग कलर से हम इसे लिख देते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड, जैसे Cl का बॉन्ड है, ओके, जो Cl का बॉन्ड है आपका वो ज़्यादा स्टेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स Ci के बॉन्ड से। जैसे कार्बन और आयोडाइड के बॉन्ड से हमारा Cl का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, Cl नहीं, यहाँ पर CCl होगा। ओके, CCl जैसे कार्बन, CCl कार्बन और Cl का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स कार्बन और आयोडाइड के बॉन्ड से। तो हमने इसे रिप्लेस कैसे किया? ओके, तो इसकी बात करेंगे तो हम इसे रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, यही तो आपकी पॉइंट की बात है। सो पॉइंट की बात आप याद रख लो, इसे हैशटैग करके आप इसे याद कर सकते हैं। हैशटैग, बेसिकली हैशटैग करके आप इसे याद कर सकते हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर इसमें जो कि आप याद कर सकते हो, जैसे कि हम ज़्यादा स्टेबल वाले बॉन्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, कैसे हमने इसको रिमूव किया। आपने पढ़ा कि CCl का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है Ci के बॉन्ड से। ओके, बेसिकली तो हमने इसे रिमूव कैसे किया, तो हमने इसे रिमूव ऐसे किया कि जब आपका मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। जैसे इस केस में क्या होता है, जो आपका जो Cl है, जैसे वाइट कलर से हम लिखते हैं, जैसे आपका Cl जो है वो रिमूव होता है और बना लेता है बेसिकली NaCl। ओके, NaCl, और NaCl में क्या होता है बेसिकली एसीटोन की अगर हम बात करें। ओके, सो बात करते हैं एसीटोन की। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे इसके मैकेनिज्म को। सो आपका जो एसीटोन होता है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर बॉन्ड होने वाला है। तो आपका जो Cl जो वहाँ से निकला, ओके, जो Cl वहाँ से निकला क्लोरीन माइनस लेकर, यहाँ से आपका जो Cl है वो निकला क्लोरीन माइनस लेकर। ओके, बेसिकली हम इसे एक बार रिमूव कर देते हैं कि आपका NaCl कब बनता है और NaCl कब बनने वाला है। ओके, सो जब आपका क्लोरीन वहाँ से निकलता है, बेसिकली आप समझ सकते हैं इस सेशन को। ये सेशन आपके लिए बनाया गया है। तो जब आपका Cl वहाँ से निकलता है और आपका एसीटोन यहाँ पर होता है बेसिकली, तो Cl के पास होता है नेगेटिव चार्ज, और Cl आपको पता ही होगा यार, Cl जब NaCl के साथ होता है, ओके, तब यहाँ पर इसके पास होती है डेंस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत डेंस्ड होता है, और Cl की साइज जब ये NaCl के साथ होता है, ओके, जब ये NaCl के साथ होता है तब इसकी जो साइज है वो कम होती है। तो तब क्या होता है, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर होगा आपका डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा इस केस में, ये दोनों जो है वो रिपेल करने वाले हैं। जैसे Cl और एसीटोन ये रिपेल करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, ये NaCl बनाकर इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है इस Cl का। ओके, NaCl बनकर इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है इस केस में। और एसीटोन जो है इस केस में इसको रिपेल करने वाला है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर ये रिपेल होने वाला है। तो इसीलिए आपका NaCl यहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट बनकर फॉर्म हो जाएगा। और जो आयोडीन है आपका वो रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसे। और एक खास बात यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ये वेज में है और ये डैश में क्यों है, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं बेसिकली अभी। ओके, और फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो चर्चा करेंगे यहाँ पर ये वेज में क्यों होता है। तो बेसिकली आपका जो आयोडीन है, आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये आपका, अगर क्लोरीन आपका बिलो द प्लेन है तो ये अटैक करने वाला है आपका क्लोरीन, सॉरी, जो आपका आयोडीन है वो अबाउ द प्लेन अटैक करने वाला है, अबाउ द प्लेन अटैक करेगा बेसिकली। ओके, तो इसी के साथ क्या होता है कि आपका अगर अबाउ द प्लेन अटैक करेगा तो यहाँ पर वेज में यहाँ पर ये अटैक होने वाला है। ओके, वेज में ये जॉइन हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ हम एक अगले एग्जांपल के साथ इस सेशन को, इस फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन को समझते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल की बात करें तो है कुछ ऐसे, जैसे अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर होगा आपका अल्काइल हैलाइड, कुछ ऐसे आपका अल्काइल हैलाइड होगा। ओके, और यहाँ पर हम लगा देते हैं क्लोरीन, लगा देते हैं बेसिकली। ओके, और यहाँ पर हमने इसे पास किया एसीटोन, हमने इसे पास किया है एसीटोन,
ओवर के आई। ओके, सो के आई भी हम ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, के आई के साथ साथ हम यहाँ पर ले सकते हैं बेसिकली एन ए आई भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने के आई ले लिया। तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है आपका जो क्लोरीन पर जो आपका सी एल है वो डैश में लगा हुआ है। ओके, डैश में लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो वेज में लग जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका मैकेनिज्म जो है वो फॉर्म होने वाला है। मैकेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पर शो, यहाँ पर जो है आपका मैकेनिज्म शो होने वाला है बेसिकली SN2 मैकेनिज्म। कि अगर आप सो आपका जो आयोडीन है यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा। ओके, और ये बैक साइड से अटैक करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जो Cl है वो एज अ वेज्ड है, मतलब अबाउ द स्क्रीन है, तो ये बिलो द स्क्रीन से, बिलो द साइड से ये अटैक करेगा। ओके, और यहाँ पर जो है बिलो द साइड मतलब कुछ ऐसे डैश। क्लोरीन आपका अभी वेज्ड में है, ये आपको समझना होगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये जो है आपका हैलाइड एक्सचेंज हुआ, और हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। और अब हम इसे फिशर में देखते हैं। ओके, फिशर प्रोजेक्शन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो फिशर प्रोजेक्शन आपका होने वाला है कुछ ऐसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है आपका, ये कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन मतलब क्या होता है कि जिसकी 4 जो वैलेंसीज होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, वैलेंसीज जो होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, 4 वैलेंसीज आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे Cl हम लेंगे, फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मिथाइल ले लेते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में आपका एक एग्जांपल हम लेंगे। ओके, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है MST एग्जाम में। ओके, और यहाँ पर जो है इनका इन्वर्जन हो जाता है। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बतानी है इस सेशन में, यहाँ पर हम CH3 ले लेंगे। 4 डिफरेंट वैलेंसीज का मीनिंग क्या होता है बेसिकली वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली ये इथाइल ग्रुप है। ओके, यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लेंगे, और यहाँ पर हम आयोडीन ले लेंगे बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर हम हमारा प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा बेसिकली कुछ ऐसे, जैसे हम ले लेंगे KI विद एसीटोन। ओके, एसीटोन, एसीटोन ओवर KI, पोटेशियम आयोडाइड हम लेने वाले हैं एज अ रिएजेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, वो फॉर्म होने वाला है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे आपका फॉर्म होने वाला है कि अगर यहाँ पर जो है आपका, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते, जैसे यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसे फॉर्म होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर जो है आपका आयोडीन कुछ इस साइड से है। सो यहाँ पर आयोडीन नहीं, यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए। ओके, यहाँ पर क्लोरीन होना चाहिए, आयोडीन भी हो सकता है, फिर हमें KCl लेना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, रिएजेंट में हमें KCl लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसे ऐसे क्लोरीन कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर आपका क्लोरीन इस साइड से है तो आपका जो आयोडीन है वो रिएक्ट करने वाला है बैक साइड से, यहाँ पर आपका अटैक करने वाला है बेसिकली। ओके, आपका जो आयोडीन है, मतलब कि आपका जो आयोडीन है वो कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो H है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है आपका मिथाइल जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, और यहाँ पर आपका इथाइल है। तो ऐसा आपका फिशर में क्या होता है, अगर आपका ये R है तो ये S हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो अगर आपका ये R है, ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ ऐसे, डिफरेंट कलर से हम इसे एक बार लिख देते हैं। अगर आपका ये R है तो आपका ये S होने वाला है। R और S कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही
है क्या, और इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माय डियर स्टूडेंट्स, फिशर प्रोजेक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। और यहाँ पर एक बात आपको बतानी थी, जैसे कायरल कार्बन की हमने बात कर ली, जैसे डिफरेंट फोर वैलेंसीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है इथाइल। तो यहाँ पर देखो कायरल कार्बन होता है, उसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपका कायरल कार्बन नहीं है तो फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में वो नहीं होगा। बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर भी जो है आपका ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी आपका जो है वो कायरल कार्बन है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कायरल कार्बन है। तो एक बार फिर से हम इसे एक बार रिवाइज कर देते हैं आप सभी के लिए। अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है सेशन तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, सो अब एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है। बेसिकली क्या होता है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में, हम यूज़ करते हैं एसीटोन ओवर NaI और KI। सोडियम आयोडाइड हम ले सकते हैं या फिर हम पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं। तो क्या होता है इस केस में, इस केस में आपका जो क्लोरीन है जो कि आपका डैश में है, डैश मतलब बिलो द प्लेन, वेज मतलब अबाउ द प्लेन। सो जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडीन से, और जो आयोडीन है वो अगर हमारा क्लोरीन डैश में है तो हमारा आयोडीन वेज में ज्वाइन होने वाला है। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। जो आपका एसीटोन है वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और आप सभी को पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि CCl का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है CI बॉन्ड से। ओके, क्लोरीन और आयोडीन के बॉन्ड से CCl का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। लेकिन फिर भी इस केस में क्या होता है, जो आपका एसीटोन है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन की साइज़ जो है NaCl में वो कम होती है, और इसीलिए आपका निगेटिवली चार्ज होता है, ज़्यादा डेंस निगेटिवली चार्ज होता है। और इन दोनों में क्या होती है, फिर इन दोनों में आपकी रिपल्शन होती है, और आपका NaCl प्रेसिपिटेट बॉन्ड बनकर फॉर्म होता है, और आपका आयोडीन जो है वो वेज्ड में लग जाता है। ओके, अगर वेज में आपका रिएक्टेंट है तो आपका प्रोडक्ट में डैश में आपका प्रोडक्ट आने वाला है बेसिकली। और ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी सॉल्व किए, जैसे यहाँ पर है अल्काइल हैलाइड, ओके अल्काइल क्लोराइड हम इसे बोल सकते हैं, और यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया है इसे। और यहाँ पर जो है फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर फॉर्म्ड होगी। अगर आपका इस साइड से क्लोरीन है तो आपका आयोडीन जो है वो रिएक्ट करेगा बैक साइड से, बैक साइड से SN2 में बैक साइड से ही रिएक्ट होता है। ओके, अटैक होता है। तो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट MST CT एस्पिरेंट्स।